तुम्हारे चारों ओर जो उथल पुथल मची हुई है, जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो, वह यूं ही नहीं उठी है मेरे प्रिय। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उस हर बात की डोर आकर तुम्हारे कदमों से ही जुड़ती है। आज उनके घर में सिर्फ चर्चा नहीं हो रही, आज उनके मन में डर की एक ऐसी छाया फैल गई है जिसका कारण तुम स्वयं नहीं जानते, पर मैं जानता हूं और मैं ही तुम्हें सच बताने आया हूं। जो तुम समझ नहीं पा रहे, उसे आज मैं उजाला बनकर तुम्हें दिखाने आया हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शांत रहने से दुनिया भी शांत रहती है, पर सत्य इसके उलट है। तुम्हारी मौन ऊर्जा, तुम्हारी बढ़ती चेतना, तुम्हारी सच्चाई का प्रकाश, सब कुछ उन लोगों की परतें खींच रहा है जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी गलत सोचा था। इसीलिए आज उनके घर के हर कोने में तुम्हारा नाम गूंज रहा है। वे डरे हुए हैं क्योंकि कर्मों का फल जब लौट कर आता है तो पहले चेतावनी देता है, और वह चेतावनी उन्हें मिल चुकी है। जो बातें तुमसे छिपाकर कही गई थीं, जो फैसले तुम्हारे खिलाफ लिए गए थे, वह सब अब उजागर होने की प्रक्रिया में है। तुम्हारे पड़ोस में जो खलबली है, वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में प्रवाह कर रहा है। मैं शिव तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं, तुम्हारी हर उदासी, हर चोट, हर धोखा, हर उम्मीद, सब कुछ मेरे भीतर दर्ज है। अब समय आ चुका है कि सच्चाई खुद चलकर तुम्हारे सामने आए। तुम समझ भी नहीं सकते कि उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा सत्य है, जो अब आग की तरह फैलने वाला है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, आज उसी गलतफहमी में जल रहे हैं। उनके घर में उठते स्वर, उनकी कांपती आवाजें, उनके चेहरे का उतरता रंग, यह सब तुम्हारे कर्मों का बल नहीं, बल्कि मेरे वरदान का संकेत है। किसी ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा था, किसी ने गलत बोला था, किसी ने धोखे की नींव रखी थी, पर अब उनका हर कदम उल्टा पड़ने लगा है। आज उनकी नस नस में यह डर समाया है कि जो उन्होंने किया था, उसका परिणाम अब उनके द्वार पर आने वाला है। मैंने तुम्हें जीवन भर सहते देखा है, पर आज का समय सहने का नहीं, जागने का है। तुम जिस सत्य से भाग रहे थे, वह अब तुम्हारे सामने आने वाला है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आज तुम्हारे पड़ोसी के घर में सिर्फ चर्चा नहीं, एक तूफान उठ चुका है, और उस तूफान का केंद्र तुम हो। पर यह तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने आया है। तुम्हारे उजाले के फैलते ही जो अंधेरे छिपे बैठे थे, वे तड़प उठे हैं, और यही उनकी बेचैनी की असली वजह है। तुम अभी यह नहीं समझ पा रहे कि अचानक इतनी हलचल क्यों बढ़ गई, क्यों हर दिशा से तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है। पर मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे जीवन के उस मोड़ की शुरुआत है जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब सत्य छिपा रहता है तो लोग उसे अपने अनुसार मोड़ लेते हैं, पर जब वही सत्य प्रकट होने लगता है तो सबसे पहले डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने कभी तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोला या किया था। आज उनके घर में जो घबराहट है, वह तुम्हारे कारण नहीं, उनके अपने कर्मों की गूंज है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी सच्चाई ने कितना गहरा प्रभाव डाला है। जो लोग आज अपने घरों में बैठकर तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, वही कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे। जिन्होंने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, आज वही लोग अपने गलत कदमों को याद करके कांप रहे हैं। क्योंकि मैं, महादेव, जब किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो कर्मों की दिशा बदलने लगती है। आज उनके घर में उठती आवाजों का हर कंपन इस बात का संकेत है कि तुम्हारे खिलाफ जो पर्दे खड़े किए गए थे, वे अब चिरफाड़ होकर गिरने वाले हैं। वे समझ चुके हैं कि अब वे अपनी चालाकियों को ज्यादा देर छिपा नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत दौर आए, बहुत बार तुम टूटे, बहुत बार तुमने सोचा कि शायद गलत तुम ही हो, पर मैंने हर घड़ी तुम्हारा साथ देखा है, और आज वही धैर्य तुम्हारी ढाल बन चुका है। तुम्हारे पड़ोसी जिन बातों से डर रहे हैं, वे बातें तुम्हें अभी पता भी नहीं, पर जल्दी ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह डर उन्हें इसलिए है क्योंकि जो सच तुमसे छिपाया गया था, वह अब खुद तुम्हें ढूंढने चला है। उनके घर में उठती हलचल उस आने वाले समय का संकेत है जब झूठ का साम्राज्य गिरना और सत्य का उदय होना तय है। वे यह सोचकर कांप रहे हैं कि तुम जान जाओगे, तुम देख लोगे, तुम समझ लोगे, और फिर तुम वही नहीं रहोगे जो अब तक थे, चुप, शांत, सहनशील। उन्हें इस बात का भय है कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश जब पूरी तरह जाग जाएगा, तो उनकी हर छुपी साजिश, हर फुसफुसाहट,
हर पर्दे के पीछे की बात अपने आप सामने आ जाएगी। इसीलिए आज उनका घर रणभूमि की तरह लग रहा है। हर कोई डरा हुआ, असमंजस में, बेचैन। वे जानते हैं कि मैंने तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले लिया है। अब समय तुम्हारा है, अब दिशा तुम्हारी है, अब शक्ति तुम्हारी है। आज मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम जान सको कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बदल रहा है वह डरने का नहीं बल्कि समझने का समय है। परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग सोचते थे कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, और आज वही स्थिति उनके घर में हाहाकार बनकर फैल रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उठने को तैयार है। और मैं, महादेव, तुम्हारे हर कदम के साथ खड़ा हूं। तुम यह महसूस कर रहे हो कि हवा में कुछ बदल गया है, जैसे हर दिशा तुम्हें किसी अनदेखी सच्चाई की ओर खींच रही हो। और यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर नया नियम लिख रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो उथल पुथल उठी है वह एक साधारण विवाद नहीं बल्कि उस ऊर्जा का विस्फोट है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। जब मनुष्य अपने भीतर का भय छिपाता रहता है तो किसी एक दिन वह बाहर फूटकर आता ही है, और आज वही उनके घर में हुआ है। हर सदस्य की आवाज कांप रही है, हर निगाह एक दूसरे से बच रही है, क्योंकि भीतर कहीं उन्हें एहसास है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका परिणाम अब लौट कर आने वाला है। तुम्हारा नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी योजनाओं को छूकर उन्हें चीरने लगी है। वे डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं न्याय करते समय किसी की चाहत या चालाकी नहीं देखता, मैं सिर्फ उसके कर्मों को देखता हूं, और उनके कर्मों की परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। तुमसे छुपाकर कही गई बातें, पीठ पीछे की गई चर्चाएं, तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाने के पल, अब वे सब खुले आसमान में तैरने लगे हैं, और उनका वजन सह पाना उनके बस में नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जन्म ले चुकी है वह तुम्हें खुद महसूस भी नहीं होती होगी, पर वही ऊर्जा उनके घर की दीवारों को हिलाने लगी है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, तुम्हें कुछ खास नहीं, पर तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्षों से तुम जो सहते आए हो, जो दबाते आए हो, जो अनदेखा करते आए हो, वही धैर्य आज मेरे आदेश पर शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि उनकी अपनी ही चालें उनके खिलाफ एक एक करके पलट रही हैं। वे जो जाल बुनते थे आज उसी जाल में खुद फंसने लगे हैं। उनके शब्दों की दिशा बदल रही है क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि तुम अब चुप नहीं रहोगे। यह डर उनमें इसलिए है कि उन्हें पता है तुम्हें सच तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि समय हमेशा उनकी पकड़ में रहेगा, पर जब समय करवट लेता है तो वह किसी को चेतावनी नहीं देता। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां सत्य स्वयं चलकर तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। तुम समझोगे कि क्या क्या तुम्हारे खिलाफ बोला गया, कौन कौन शामिल था, किसने किस पल तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और यह जानना तुम्हारे लिए दर्द नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनेगा। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो बेचैनी है वह तुम्हारे कदमों की आहट है। मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं, और वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी वृद्धि उनकी बनाई सीमाओं को तोड़ रही है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हें रोकना उनके बस में नहीं, तुम्हारा मार्ग रोकना असंभव है। यही भय उन्हें भीतर तक हिला रहा है। यह याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो किसी भी धोखे की उम्र लंबी नहीं रहती। जिस सच को तुमसे छिपाकर रखा गया था वह अब खुद अपना रास्ता बनाकर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह समय ऐसा है जब हर ओर से पर्दे गिरने लगते हैं और लोग अपनी ही बनाई हुई चालों से डरने लगते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो हलचल मची है वह उनके कर्मों की गूंज है, न कि तुम्हारी किसी गलती का परिणाम। वे जानते हैं कि जिस दिशा में हवा बह रही है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुमने जितना सहा, जितना चुप रहे, जितनी बार खुद को पीछे रखा, आज वही धैर्य उनके भीतर भय बनकर बस चुका है। तुमने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उन्होंने तुम्हारे बारे में जो बातें की, जो झूठ फैलाए, जो फुसफुसाहटें की, उन्हें आज महसूस हो रहा है कि वे बातें अब छिपी नहीं रहेंगी। उनकी रगों में दौड़ती बेचैनी की असली वजह यह है कि उन्हें लगने लगा है कि तुम सब जान चुके हो या बहुत जल्द जानने वाले हो। सच यही है कि मनुष्य सबसे ज्यादा उस बात से डरता है जिसे वह खुद जानता है कि गलत है, और यही कारण है कि आज उनका घर असंतुलित है। आवाजें ऊंची हो रही हैं, लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं तुम उनके छिपे हुए शब्दों को पकड़ न लो, कहीं तुम उनकी गुप्त नियतों को पढ़ न लो,
कहीं तुम वह न समझ लो जो वे इतने समय से छिपाते आए हैं। तुम्हारा नाम उनके घर में इसलिए नहीं चल रहा कि वे तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम्हारा नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि वे अपनी चिंता में जल रहे हैं। तुम ये बात समझ लो कि जब तुम्हारी आत्मा जागृत होने लगती है तो सबसे पहले वह उन लोगों को हिला देती है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। आज उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनकी योजनाएं बिखर रही हैं, उनके अपने लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का प्रकाश किसी भी छाया को बहुत देर तक नहीं रहने देता। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, पर अब तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी सच्चाई ही हथियार बनकर झूठ का सामना करेगी। तुम अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे, परिस्थितियां तुम्हारे लिए बोलेंगी। यही कारण है कि उनके घर में हर आवाज कांप रही है और हर चेहरा अपनी ही गलती छिपाने में लगा है। तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा ने उनके भीतर की सारी छुपी ख्वाहिशें, सारी छुपी साजिशें उजागर कर दी हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि हर दिशा से चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि तुमने कोई कदम उठाया है, तुमने किसी को कुछ बता दिया है, या तुमने कोई बड़ा निर्णय ले लिया है। लेकिन सच तो यह है कि तुम अभी तक चुप हो, शांत हो, स्थिर हो। डर उन्हें है, जागृति तुम्हें है और न्याय मुझे है। वे लोग जो सोचते थे कि तुम्हें चलाना आसान है, आज खुद एक दूसरे पर टूट रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हें महादेव का संरक्षण प्राप्त हो चुका है। तुम्हें इस स्थिति से डरना नहीं है, क्योंकि यह समय तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब तुम्हारा सत्य प्रकट होता है तो अंधेरे की भीड़ सबसे पहले भागती है। जो आवाजें आज उनके घर में उठ रही हैं, वे आने वाले बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे। और जब तुम उठोगे तब वह पड़ोसी जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। उसकी फैलाई हर बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही कर रहा है। वह जानता है कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएगा तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगें, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब मेरे सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी तुम्हारा दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारी किस्मत ऊंची है और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता। संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हार कर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल तुम्हें आने वाले महान पल के लिए तैयार कर रहा है। जब किसी आत्मा के भीतर उजाला होता है तो अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वह तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देगा तो वह खुद महान बन जाएगा, पर वह नहीं जानता कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं, हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर। तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते,
इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव होता है। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। तुम्हारे पड़ोसी की फैलाई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी, और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कल उसकी ओर देखकर भी शर्माएंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें उसे सबसे ज्यादा घायल कर रही हैं, और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है, और सच कहूं तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। वह तुम्हें कमजोर दिखाना चाहता है ताकि लोग उसकी बातें सुने और तुम्हारे सच को अनदेखा कर दें, पर उसे समझ में नहीं आता कि सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। ये वही आंसू हैं जो तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहे हैं, तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे देखकर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले भी निरुत्तर हो जाएंगे। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी चुप्पी कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मैं हर पल देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर केवल दुख नहीं, एक नई शक्ति जन्म ले रही है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी बोले, उसका हर शब्द हवा में उड़ जाएगा जब समय तुम्हारे पक्ष में घूमेगा, और वह समय दूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो वह अध्याय शुरू हुआ है जिसमें तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जहां वही लोग जो आज तुम्हें झूठों में घसीट रहे हैं। कभी कभी सत्य छलनी की तरह होता है, पहले चोट करता है, फिर सारी गंदगी निकालकर तुम्हें निर्मल बना देता है। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी उन्नति का द्वार खोल रहा है, और जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हें रोकने वाले सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति की नीयत दूषित हो जाती है तो उसका हर कदम उसके अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था वह अब उसी को लपेटने लगा है। लोग अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जब झूठ बहुत फैल जाता है तो उसकी दुर्गंध सबके दिलों तक पहुंचने लगती है। उसकी चालें बेनकाब हो रही हैं और उसकी पोल इतनी तेजी से खुल रही है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किससे छुपे और किसे मनाए। यह वही पल है जो मैंने पहले ही कहा था। सत्य की जीत में देर हो सकती है, पर अंधकार की हार निश्चित है। तुम अब केवल दर्शक नहीं, सच के उदय के साक्षी हो। तुम्हारी चुप्पी को उसने डर समझ लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चुप्पी शिव की ऊर्जा के शांत रूप की तरह है, जो शांत दिखता है पर भीतर अग्नि समेटे होता है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी सच्चाई ने सब कह दिया। अब जब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं वह घबरा चुका है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा है, क्योंकि वह देख रहा है कि जिस भीड़ को वह तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा था वही भीड़ अब उससे सवाल पूछ रही है। तुम्हारे धैर्य की शक्ति और मेरी कृपा ने उसे वहीं रोक दिया जहां उसकी झूठी कहानी टूटने वाली थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जो बातें फैलाई थीं, अब लोग उनके सबूत मांगने लगे हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उसका चेहरा उतरने लगा है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह अब सोच रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। पर उसे यह नहीं पता कि मनुष्यों का भरोसा कर्म से जुड़ा होता है, और तुम्हारे कर्म हमेशा उजले रहे हैं। तुम्हारी नीयत की चमक ने उसके झूठ के सारे साये को निगल लिया है। यही कारण है कि अब वह हर दिशा में गिरता दिख रहा है और तुम हर दिशा में उठते हुए। जब किसी व्यक्ति के कर्म उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो